टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमेरिका जाएगा। वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बना दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। हम मामले का हल चाहेंगे ताकि दोनों ममालिक का फायदा हो। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत, आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर 0.7% पर मौजूद है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से जायद होंगे। अफराते ज़र में मुसलसल कमी और रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। रवां माली साल मौशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। निजीकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। शहरी अब घर बैठकर टैक्स फाइल कर सकेंगे। किसी वकील की जरूरत नहीं होगी। IMF मिशन के पाकिस्तान आने से मुताल्लिक खबरों पर वजीर खजाना ने कहा, मालूम नहीं ये खबरें कहां से आती हैं कि IMF मिशन पहुंच गया। कोई मिशन नहीं आया। IMF मिशन मई के वस्त में आएंगे। अभी कोई IMF मिशन नहीं आया। पाकिस्तान के दौरे पर IMF टीम की मसरूफियात को मंजर आम पर न लाने का फैसला। IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला। IMF टीम की मुलाकातों की इतलात मुतल्लिका महकमे को फोन पर ही दी जाएगी। टीम गुड गवर्नेंस और करप्शन के तख्लीकी जायजे बारे पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगा। IMF अब साल 2025 और 26 के बजट तजावीज़ का भी जायजा लेगा। गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात होंगे। टीम आइंदा माली साल के लिए टैक्स रेवेन्यू इकदामात अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात करेगा। टीम बजट को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ारत खजाना हुकाम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले का नोटिस ले लिया। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील, सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FPR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी। कमेटी सऊदी अरब की हज पॉलिसी को वजारत मजहबी अमूर निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए नाफिज न करने की तहकीकात करेगी। सदर ने किनाल की दस्तावेजी मंजूरी दी। सिंध में की जाने वाली सियासत तकलीफ देह है। बयानबाजी से किनाल्स का मसला हल नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, इनसे कोई लड़ाई नहीं। पानी की तकसीम के मसले पर सियासत अफसोसनाक। बिलावल भुट्टो जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मुल्क में तरक्की का पहिया चल पड़ा, अब हमारा मुल्क मुस्तहकम हो रहा है। अली अमीन गंडापुर की सड़कों पर निकलने की धमकी नई नहीं, इनकी अपनी वजारत आला खतरे में है। फसादी पार्टी मुल्क की तरक्की से खुश नहीं। मुखालिफिन अवामी रिलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वज़ीर आज़म चंद दिन में एक और खुशखबरी देंगे। अस्मा बुखारी ने आइन पढ़ा है, कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? 7 करोड़ के सूबे की जिंदगी का सवाल है, आप इसे सियासत कह रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा अस्मा बुखारी का बयान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान टकराव की ख्वाहिश है। ये इनकी कम सोच की अक्कासी करती है। अगर वफाकी हुकूमत से आपके कोई मसाइल हैं तो इन्हें मिलकर हल करें। सर कटवा देंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के नास मंसूबे को किसी सूरत नहीं बनने देगी। ये हमारी बका का सवाल है, इस पर तो समझौता ही नहीं हो सकता। शर्जील इनाम मेमन ने बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर लिया, कहा आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दें। आपकी जमात दहशतगर्दों के साथ फ्रेंडली रही, आपकी पॉलिसियों से दहशतगर्द दोबारा आबाद हुए। बिलावल अपने नाना की बरसी पर भी बानी और PTI पर तनकीद से बाज नहीं आए। दहशतगर्दी पर बिलावल की संजीदगी का यह आलम है कि बतौर वजीर खारजा अफगानिस्तान का दौरा गवारा नहीं किया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। वफाकी हुकूमत ना खुद बात कर रही है, ना हमें करने दे रही है। हुक्मरान टोले के पास मसाइल का कोई हल नहीं। 3 बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई मगर मुल्क नहीं चल सका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का सवाबी में जलसे से खिताब, कहा अवाम नहीं क़यादत नाकाम हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से एक ही पार्टी बरसरे इक़्तिदार मगर सवाबी आज भी अदम इस्तेहकाम का शिकार। 8 फरवरी के इंतखाबात का अंजाम सबके सामने है। मुल्क में सियासी क़यादत का वक़ार खत्म हो चुका। अवाम को मौशी दलदल से निकालने के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाना होगा। तरक्की का सफ़र तजुर्बाकार क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं।
एक तखरीबी नहीं तामीरी सोच रखने वाली जमात है। हुकूमत ने हर वादे को पूरा किया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त लोड शेडिंग का बहुत मसला था। इस वक्त हमने लोड शेडिंग का मसला हल किया। इसके बदले में हमें ये तोहफा दिया गया कि घर भेज दिया गया। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। मौशी इस्तेहकाम से ही मुल्क मुस्तहकम होते हैं। हमें तामीरी सियासत की तरफ जाना है। कुछ लोग सिविल नाफरमानी की बात कर रहे थे, मगर हम सर नीचा करके काम करते रहे। जून से अब तक बिजली की कीमत में 18 रुपए कमी की गई। हुकूमत ने साबित किया वो आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले कर सकती है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते थे। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ ने भी महंगाई की कमी में कलीदी किरदार अदा किया। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है। हर साल 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो निकाल कर फेंक दे। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग दुरुस्त नहीं। हम कराची का तबाह होने नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत बेहतर हो गई। कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुलाकातों पर ताहाल पाबंदी आए। जाती मौलिश डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। कहा, आसिफ अली जरदारी के अहल खाना को रोजाना की बुनियाद पर सेहत से मुतालिक आगाही दे रहे हैं। सदर की तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। मुखालफिन बीमारी को भी सियासत से जोड़ देते हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि मुख्तलिफ टेस्टों के बाद इस बात की तस्दीक हुई है कि सदर मुमलिकत कोरोना में मुब्तला है। इन्हें इस वक्त आइसोलेशन में रहने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन की टीम इनकी देखभाल कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोरोना में मुब्तला होने और इन्हें आइसोलेशन में रखने की तस्दीक की गई थी। मुल्क भर में क़याम पज़ीर अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुख्तलिफ शहरों से आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंचाया जाएगा। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आज ही तुरखम बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक 41 अफगान बाशिंदे उकाड़ा, 46 साहिवाल, 47 भावलपुर, 54 रहीम यार खान और 18 ननकाना से मुंतकिल किए जाएंगे। 17 अफगानियों को मुजफ्फरगढ़ और 37 को हाफिजाबाद से होल्डिंग कैंप्स मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर से पहले फेज में 35 तारकिन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमे दाखिला को भिजवा दी। पेशावर में 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदही कर ली गई। जिला इंतजामिया का कार्ड होल्डर्स के हामिल अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला।